और दोपहर प्राइम टाइम में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर की, बेगूसराय गोलीकांड। बिहार के बेगूसराय में बाइक वाले एक शूटर की वजह से सनसनी मची हुई है। बाइक वाला वो शूटर जिसके सामने जो आया उसने उसे गोली मार दी। 30 किलोमीटर तक 40 मिनटों तक एक क्रिमिनल फायर करता रहा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इस शूट आउट में एक शख्स की मौत हो चुकी है, 11 लोग घायल हो चुके हैं। तस्वीर आपके सामने है। इसी मोटरसाइकिल पर बैठा यह शख्स इसके रास्ते में जो आ रहा था उस पर गोलियां बरसा रहा था। बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस ने अपनी तरफ से एक्शन जरूर लिया। 5 लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी से कुछ तस्वीरें मिली हैं जिसमें बाइक सवार बदमाशों को पकड़ने में मदद मिल सकती है। बेगूसराय के एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले पेट्रोलिंग पार्टी के 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने 4 स्पेशल टीमें बनाई हैं। वहीं फायरिंग के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी है। पुलिस दावा जरूर कर रही है कि जल्द ही ये हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। तो आप देखिए जरा तस्वीरों में, इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 11 घायल हो गए और कई घंटों तक, कई किलोमीटर तक ये बाइक सवार 2 बदमाश इसी तरह असला लेकर हाई रोड पर चलते रहे और रास्ते में जो इन्हें दिखता उस पर गोली चला देते। 11 लोग घायल हो गए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये लोग कौन है ये तो पता करना दूर की बात है। ऐसा इन्होंने किया क्यों होगा ये सोचने पर हर कोई मजबूर है। इनकी किसी से निजी रंजिश हो उसके बावजूद ऐसे राह चलते लोगों के ऊपर इस तरह गोली बरसाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है? देखिए, बेगूसराय की गोलीकांड की पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। 2 बदमाश बाइक से निकले। दोनों ने बेगूसराय के 4 थाना क्षेत्रों में कई राउंड अंधाधुंध फायरिंग की। बदमाशों ने 30 किलोमीटर के दायरे में घूम घूम कर फायरिंग की और 40 मिनट तक बदमाश फायरिंग करते रहे। इनके निशाने पर सड़क किनारे खड़े लोग थे। गोलीबारी में चंदन नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो बदमाशों ने बेगूसराय के किस किस एरिया में फायरिंग की है आपको समझाएंगे हम। बाइक सवार बदमाशों ने बछवाड़ा थाना क्षेत्र में गोली मारकर 2 लोगों को सबसे पहले घायल किया। फिर वो फुलवरिया की तरफ आगे बढ़े जहां 2 लोग घायल हुए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा तिगड़ा थाना क्षेत्र में भी सड़क किनारे खड़े लोगों को निशाना बनाया गया। बाइक सवार बदमाशों ने सबसे आखिर में चकिया में फायरिंग की और फिर फरार हो गए। 4 थानों से गुजरते हुए ये बदमाश निकले, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी और ना ही कहीं कोई पेट्रोल पार्टी आपको दिखाई दे रही होगी इन सीसीटीवी तस्वीरों में। कहीं भी पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके रिकॉर्ड का हिसाब लगाएं तो बदमाश करीब 30 किलोमीटर तक यूं ही मोटरसाइकिल पर चलते रहे, गोलियां चलाते रहे और ये दूरी तय करने में उन्हें कम से कम 40 मिनट का वक्त लगा होगा। इस दौरान बछवाड़ा, तेघड़ा, फुलवरिया और चकिया का थाना पड़ा। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बछवाड़ा से शुरू हुई सीरियल फायरिंग चकिया तक यूं ही चलती रही। वो मैप आपके सामने है, पूरा वो रूट जिससे होकर ये हत्यारे गुजरे और इसमें एक शख्स की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। 40 मिनट तक बाइक पर ये लोग यूं ही चलते रहे। 30 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 40 मिनट तक दहशत का ये खेल चलता रहा, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र लगातार इस शूटआउट की ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं। नीतीश खुद एक बाइक पर सवार होकर उस रास्ते पर गए जहां शूटर दनादन गोलियां बरसाता हुआ गुजरा। नीतीश की रिपोर्ट देखिए, आपको बेगूसराय की दहशत की पूरी दास्तान समझ में आ जाएगी। बेगूसराय में जो हुआ उसकी कल्पना किसी फिल्म में ही की जा सकती है। अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी। बाइक पर 2 युवक सवार थे और ये आखिरी थाना क्षेत्र है, चकिया थाना क्षेत्र, जहां अपराधियों ने गोली चलाई और इस इलाके में 2 जगहों पर गोली चलाई। ये मल्हीपुर चौक का इलाका है और यहाँ पर एक आइसक्रीम वाले को गोली मारी गई। एक जो मछली खरीद रहा था युवक, उसको गोली मारी गई और उसके बाद यहाँ पर गोली चलाने के बाद ये युवक आगे की तरफ बढ़े। बाइक इसी तरह आगे की तरफ बढ़ती चली गई। बाइक पर 2 लड़के थे और जो पीछे बैठा था वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था और इसी तरफ से बाइक आगे बढ़ती जा रही थी। आगे मल्हीपुर के बाद जो अगला जो इलाका है वो एनटीपीसी चौक है और इस तरफ बाइक वाला तेजी से बढ़ता जा रहा था। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। और ये 40 किलोमीटर की जो, लगभग 30 से 40 किलोमीटर की जो दूरी है, वहाँ पर ये सब कुछ दिन दहाड़े होता रहा और इस दौरान रास्ते में कई जो थाने की पुलिस है वो मौजूद थी। कई जगह लोग बता रहे हैं कि सड़क किनारे पुलिस भी थी
लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सका। ये बताइए कि आपने यहाँ पर क्या जानकारी मिली आपको कि किस तरह से ये सब कुछ हो रहा था? लगभग 5:45 में मेरे फ़ोन पे कॉल आया कि मलीपुर चौक पे अंधाधुंध फायरिंग हो रहा है। मैं दौड़ते हुए आया और तो मैंने देखा कि एक आइसक्रीम वाला के पैर में गोली लगी हुई है और वह गोली इतना दहशत था, माहौल दहशत का माहौल था, जैसे लग रहा था कि यहाँ नरसंहार हो रहा है। और यह पूरे बिहार के लिए यह निंदनीय घटना है, यह कलंक करने वाली, बिहार के लिए कलंक करने वाली घटना है। यहाँ बछवाड़ा से लेके सिमरिया पुल तक लगभग मुझे लगता है 6 थाने हैं, लगभग 6 थाने हैं और लगभग गश्ती की टीम NH 31 पे रहती है। यहाँ देखिए चकिया थाना का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ, और ये चकिया थाना, ये देखिए सहायक थाना, और बहुत कम दूरी है। कितनी दूरी होगी जो घटना स्थल जहाँ 2 जगह गोलियां चली? लमसम 100 से 150 मीटर होगी। इतने कम फासले में गोली चली और किसी को भनक नहीं लगी, पुलिस पता नहीं कर सकी। और ये देखिए यहाँ से हम बढ़ते हुए अब उस तरफ बढ़ गए हैं जहाँ पर वो अगली जगह गोली लगी है, वो NTPC चौक है। वो कितनी दूर है? NTPC चौक है वो लगभग 100 मीटर, हाँ जी, बगल में है। यहाँ से 100 मीटर। यही रास्ता था जिधर से अपराधी बढ़ रहे हैं? जी, यही रास्ता है। यही रास्ते से होकर और मात्र मुझे लगता है कि 50 से 60 की स्पीड में अपराधी का जो गाड़ी का जो स्पीड था वो स्पीड था। तो देखिए यही वो रूट था जिस रूट पे हम चल रहे हैं ना, यही रूट था। और शुरुआत हुई वहाँ जो बेगूसराय का जो दूसरा थाना क्षेत्र है बछवाड़ा से शुरुआत हुई जी। बछवाड़ा के बाद फिर दूसरा जो थाना क्षेत्र है तेघड़ा जी, उसके बाद फुलवरिया और उसके बाद चकिया, तो बीच में एक बरौनी है। और ये फिर चकिया, यानी ये वो आखिरी लोकेशन है जहाँ अपराधी यहाँ पर फायरिंग कर रहे थे। और चकिया थाना में ही 2 जगहों पर फायरिंग हुई, एक मल्हीपुर चौक जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और ये आगे जो अब लोकेशन है, जहाँ आखिरी लोकेशन है जहाँ पर फायरिंग हुई, यहाँ मल्हीपुर चौक के पास। और यहाँ पर देखिए एक पुलिस की गाड़ी जो है वो यहाँ पर लगी भी हुई है। पुलिस जो बेगूसराय ज़िले की सीमा है वहाँ पर यहाँ पर बेगूसराय ज़िले की जो सीमा से लगे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर लगातार पुलिस अब चौकसी कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और ये है देखिए वो सबसे आखिरी लोकेशन जो NTPC चौक कहलाता है, ठीक इसी जगह पर यहाँ पर फायरिंग की गई। तो आपने नीतीश चंद्र की यह रिपोर्ट देखी। बदमाशों के रास्ते में जो भी शख्स आया उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग उस पर की, उन्हें अपना निशाना बनाया। पान की गुमटी हो, आइसक्रीम बेचने वाले का ठेला हो, सड़क पर खड़े लोग हो या फिर और भी कोई हो, बदमाशों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। जहां जहां गोली चलाई वहां अभी भी निशान मौजूद है, लोग दहशत में हैं। नीतीश चंद्र की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। करीब आधा दर्जन लोगों को गोली मारने के बाद जो बाइक पर अपराधी थे वो इस रास्ते से मल्हीपुर चौक पहुंचे। ये मल्हीपुर चौक का इलाका है और यहाँ पर भी गोलीबारी की गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई। यहाँ पर एक आइसक्रीम वाला था, आइसक्रीम वाला यहाँ पर अपने जो उसका ठेला था उस पर बैठा हुआ था, वहाँ उसको गोली लगी और उसके बाद फिर वो आगे भी गोली चलाता रहा। और यहाँ पर आप देखिए एक जो दुकान है, यहाँ पर जो गोली लगी है उसके निशान भी हैं। यहाँ पर देखिए ये गोली के निशान भी हैं यहाँ। और ये गोली यहाँ से आगे बढ़ती हुई वहाँ जो आपको दिख रहा है शेड, वहाँ जाकर लगी थी। और इस बीच में ये यहाँ पर रखा हुआ था, तो ये देखिए जो टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये भी गोली से टूटा था। ये दुकानदार है यहाँ हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह है। आप उस समय यहाँ पर बैठे हुए थे? हम नहीं थे, मेरा लड़का बैठा हुआ जिसका नाम शुभम कुमार था। ये लड़का यहाँ बैठा हुआ था। गोली जो इधर से आके यहाँ टच करके सर लगाई है, दूसरी गोली चलाया सर, दूसरी गोली इधर चलाया और यहाँ लगाया, ठीक है सर। ये इधर फेंकाया है और मेरा लड़का यहाँ बैठा हुआ था। पहली गोली जो चली वो यहाँ इसको छेद करते हुए, वो छेदा करते हुए, बाल्टी को तोड़ते हुए यहाँ चदरा में इसको टच किया है सर, ठीक। दूसरी गोली जो चली इधर आगे सामने से, जो पान का गमला में टच करते हुए पान गमला को रिएक्शन इधर फेंकता है और खोखा बाहर गिर जाता है, उसका बुलेट नीचे गिरता है, जो पुलिस प्रशासन उठा के बाद में ले गई। आपका बेटा ठीक बगल में यहाँ बैठा हुआ? यहाँ बैठा हुआ था सामने। वो संजोग भाग था, भगवान बचाने वाले ने बच गया, नहीं तो चला दिया था, जान मारने के उद्देश्य से चलाया था ना। इससे पहले जो यहाँ पर आइसक्रीम वाला था वो भी यहीं पे था जिसको गोली लगी? वहाँ आइसक्रीम बेच रहा था, नेक्स्ट फल दुकान के उधर वो आइसक्रीम बेच रहा था।
उसके जांग पे उसको गोली मारा, वो लड़का भाग के चला गया। ठीक है, फल वाला पे गोली चलाया, फल वाला छिपा है ऐसे, वो गोली टच करते हुए, छेदा करते हुए, बाल्टी को तोड़ते हुए सर दुकानदार को चदरा से यहाँ लगा है। ठीक है ना, फल वाले पे जो गोली चलाई गई वो उसको नहीं लगी और वो यहाँ आकर लगी। छेदा होके यहाँ सर लगा है। ठीक है ना, और दूसरी गोली जो मेरी दुकान पे चला है वो पान के गमला में सर लगा हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद यहीं पर एक मछली एक महिला बेच रही थी और वहाँ पर एक जो लड़का था जो मछली खरीदने आया था उसको भी गोली लग गई। तो इस तरह से जो अपराधी यहाँ से आगे की तरफ सड़क से बढ़ रहे थे वो लगातार गोली चला रहे थे और ठीक इसी जगह पर यहाँ पर क्या वो लड़का मछली खरीद रहा था? हाँ, यहीं पे मछली खरीद रहा था वो। उसको गोली लग गई वहाँ पे? जी। तो फिर क्या वहीं गिर गया वो? नहीं, वो एक जो जिसको लगा हल्का वो तो चल गया घर, हॉस्पिटल अपना इलाज कराने के लिए चला गया है। जी एक तरह से जो मल्हीपुर चौक है वहाँ 3 बार गोली चली। जी। एक आइसक्रीम वाले को लगी, एक आइसक्रीम वाला, एक ये दुकान वाले को लगी नहीं, लेकिन उसका जो दुकान में सुराग हो गया। जी। और फिर ये जो मछली वाले के पास जो युवक था उसको गोली था, बच्चा था, उसको पैर में हल्का चुभा, साइड से निकल गया। इस तरह से अंधाधुंध गोली चला रहा था। हाँ, सनकी था, पागल था, आतंकवादी था। आया उधर से दल सिंह सराय से और गोली चलाते चलाते चला गया। कोई कपड़ा कैसे था? उजला टी शर्ट में, उजला कपड़ा में था, मुंह बांधे हुए था। तो कई लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा है और जिस तरह से ये घटना हुई है, जाहिर है हर कोई इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि आखिर दिन दहाड़े इस तरह की घटना कैसे हो सकती है, किस तरह से लगातार फायरिंग की जाती रही और अब लोग ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो जो अपराधी है वो पकड़ा जाए। वारदात की जगह से रिपोर्ट आप देख रहे हैं। लोग इन किलर्स को साइको कह रहे हैं, संकी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। बेगूसराय गोलीकांड पर पुलिस का एक्शन जारी है। बेगूसराय के एसपी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 2 मोटरसाइकिल पर 4 लड़के थे। इस मामले की जांच कैसे हो रही है, किस हथियार से फायरिंग की गई, शूटर्स को पकड़ा कब तक जाएगा, ऐसे तमाम सवालों पर हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने बेगूसराय के एसपी से बात की। बेगूसराय गोलीकांड मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हमारे साथ हैं बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार। अब तक क्या पता चल पाया, ये कौन लोग थे, कहां से थे, मकसद क्या था? देखिए, इस मामले में अनुसंधान हमारा अभी जारी है। मैंने 4 विशेष टीमों का गठन किया है एसडीपीओ के नेतृत्व में और हम लोग को लगातार रात से ही, घटना होने के बाद से ही कई तरह के इनपुट मिल रहे हैं। हम लोग सभी पे काम कर रहे हैं और हम लोग ने जो टीम बनाई है उसने कल रात भर छापेमारी की है। जो रास्ते हम लोग को पता चले जहाँ से आए हैं वहाँ पे कई सारे सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने विश्लेषण किया है। हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, तो उन सभी लोगों की हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो पड़ोस के ज़िले हैं या हमारे ज़िले का जो दीरा एरिया है वहाँ भी हम लोग ने छापेमारी करवाई है। इसके अलावा जेल से जो लोग हाल में छूटे हैं हम लोग उनकी भी पहचान करा रहे हैं। सीसीटीवी में जो आपको दिखा है, तस्वीरें दिख रही है, उसमें क्या पता चल रहा है, कितनी संख्या में है, कितने बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, सीसीटीवी जो मिला है उससे एक चीज़ स्पष्ट है कि 2 मोटरसाइकिल पे टोटल 4 लड़के हैं। तो आगे वाली पे 2 हैं, पीछे 2। यही लोग चलते हुए इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट वे में फायरिंग की है। तो उनका फुटेज मिला है, उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं और हमारे जितने भी सोर्सेस हैं, मैनुअल सोर्सेस है और टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस, सबका हम लोग मदद ले रहे हैं और इन लोग की पहचान करा रहे हैं। और 4 विभिन्न थाना क्षेत्र हैं जहाँ पे इन लोगों ने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की थी। तो वहाँ पे जितनी भी गश्ती गाड़ियाँ थी, देखिए जैसे हम लोग को सूचना मिली थी तो इसमें वायरलेस पे खबर फ्लैश हो गई थी और सभी जगह व्हीकल चेकिंग लगा दी गई थी। लेकिन हमने ऐसा पाया, जीपीएस कंट्रोल रूम जो सभी हमारी गाड़ियों में लगा रहता है, कि जो गश्ती गाड़ियाँ थी उसकी इफेक्टिविटी और होनी चाहिए थी। तो उसमें लापरवाही पाते हुए मैंने 7 जो गश्ती पदाधिकारी थे, जो भी गाड़ियाँ बीच में थी, मैंने सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और सभी पे विभागीय कार्रवाई करके कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हथियार इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में जानकारी मिल पाई है, कौन सा हथियार इस्तेमाल? देखिए, इसमें 10 लोग को गोली लगी थी। तो सभी से मैं रात को जाकर के हॉस्पिटल में स्वयं मिला था। उनमें से कई लोगों से मैंने बात भी की थी और डॉक्टर से भी मैंने बात की है। तो उसमें एक चीज़ पता चली है कि इसमें संभवतः पिस्टल का ही इस्तेमाल हुआ है। जो पिलट जिस प्रकार से जब्त किया गया है उसी से ये बात पता चली है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस तरह की वारदात पहले शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी और ऐसा कभी हुआ भी नहीं बिहार में, तो क्या वजह लग रही है? दहशत फैलाना मकसद होगा या क्या हो सकता है, या साइको किलर की कोई करतूत है ये? देखिए, इस मामले में कई प्रकार के इनपुट्स हमको मिल रहे हैं। आसपास के जिलों से भी है, पुलिस मुख्यालय से भी है, हमारी एसटीएफ भी है, इंटेलिजेंस भी है, सबसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और जितने भी इनपुट्स मिल रहे हैं सब पे हम लोग विशेष टीम बना के स्पेसिफिक वे में काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।